नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, तमिलनाडु में जहां अगले आने वाले 3-4 महीने के अंदर अन्य 4 राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव होना है, तो ठीक 3-4 महीना पहले विधानसभा चुनाव से तमिलनाडु में हिंदूवादी संगठन जितने भी है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, इन्हें एक भारी विजय, ऐतिहासिक विजय आप कह सकते हैं, तमिलनाडु में मिलता हुआ दिख रहा है। मामला ये ऐसा है कि विगत दिनों एक विवाद तिरुपारन कुंद्रम पहाड़ी पर जो 2 धार्मिक स्थल हैं, उन 2 धार्मिक स्थलों के बीच एक विवाद जो कि 110 साल पुराना विवाद है, उसी विवाद के संदर्भ में एक ऐसी परंपरा जो इस तिरुपारन कुंद्रम पहाड़ी पर स्थित एक स्तंभ पर दीप जलाने की जो परंपरा रही है 1300 वर्षों से, जिसे आप ने सुना होगा कार्तिक दीपम के रूप में, ठीक है, कार्तिकेय दीपम के रूप में जो हिंदुओं का एक त्योहार मनाया जाता है, उस दिन वहां पर एक स्तंभ है जिस पर कि दीप जलाने की परंपरा 1300 वर्षों से चली आ रही है। इस बार क्या हुआ कि तमिलनाडु की एमके स्टालिन की सरकार ने वहां पर दीपक जलाने से ये कहते हुए मना कर दिया कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव खराब होगा, पूरे तमिलनाडु का माहौल खराब होगा। और तमिलनाडु का माहौल ही खराब नहीं होगा, बल्कि पूरे तमिलनाडु में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जहां पर कि कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी होगी। उसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। तो मद्रास हाईकोर्ट के जो जस्टिस स्वामीनाथन की एकल पीठ ने यह फैसला दिया कि नहीं, कार्तिकेय दीपम के दिन वहां दीपक जलाने से कोई सांप्रदायिक सद्भाव की समस्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह परंपरा लगातार 13 वर्षों से चली आ रही है। ठीक है मित्रों, मामला ऐसा है कि तब जो तिरुपारन कुंद्रम पहाड़ी है, वहां पर तमिलनाडु के मदुरई जिले में पड़ता है, ठीक है, वहां पर भगवान मुरुगन का एक मंदिर है और स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ट्रस्ट के अधीन वहां भगवान मुरुगन का मंदिर भी है। और उसी के बगल में एक दरगाह है, ठीक है, जहां हजरत सिकंदर औलिया दरगाह है। वहां भी जो धार्मिक परंपराओं का निर्वाह होता है, ठीक है। तो मामला ऐसा हुआ कि वहां पर जब हिंदुओं को रोका गया दीप जलाने से कार्तिकेय दीपम के दिन, तो इसके खिलाफ जैसा मैंने बताया कि हिंदुस्तानी संगठन अदालत में गए। अदालत ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया, कहा कि इसको रोकने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अदालत में के फैसले, जस्टिस स्वामीनाथन के फैसले के बावजूद एमके स्टालिन की सरकार ने हिंदुओं को वहां दीप जलाने की अनुमति नहीं दी, ये कहते हुए कि इस प्रशासन को इस बात का डर है कि राज्य की श्रद्धालुओं को साल के एक विशेष दिन अगर दीपक जलाने की अनुमति दी जाएगी तो पूरे तमिलनाडु में अशांति फैल जाएगी। अब उसके बाद फिर ये जो हिंदूवादी संगठन थे वो उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया। तो मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच ने जो कल फैसला सुनाया है, उसमें 2 जज थे। एक थे जस्टिस के रामकृष्णन और दूसरे थे जस्टिस जी जयचंद्रन। इन दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने जो फैसला जस्टिस स्वामीनाथन की एकल पीठ ने दिया था, उस फैसले को बरकरार रखा और कहा कि राज्य सरकार ने जो तर्क और राज्य सरकार ने जो आशंका व्यक्त किया है वो सरासर हास्यास्पद है। तो ये जो फैसला निकल कर आया है, एक इसके 2 पक्ष हैं। एक तो इसका ऐतिहासिक पक्ष की अगर हम बात करेंगे मित्रों, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई परंपरा पहली बार, ये जैसा मैंने बताया ना कि 1300 वर्षों से ये कार्तिकेय दीपम के दिन दीप जलाने की परंपरा लगातार चली आ रही है। और ये दोनों धार्मिक स्थल, दरगाह भी और स्वामीनाथ मंदिर भी, दोनों लोग कहते हैं कि वहां पर ये एक सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक भी है। तो ये जो विवाद बना, विवाद का मुख्य बिंदु यह रहा कि कार्तिकेय दीपम के दिन दरगाह के पास एक ऊंचे खंबे पर दीप जलाया जाना चाहिए, जो हिंदुओं का मानना है, परंपरा का हिस्सा है। लेकिन प्रशासन ने कहा कि नहीं, इससे इस बार जो है वहां हिंसा भड़कने का खतरा है। ठीक है, अब हिंदू संगठनों का कहना है कि ये परंपरा 1300 साल पुरानी, आज तक इस पर कोई विवाद नहीं हुआ, तो इसी बार क्यों होगा।
तो दरअसल इसके पीछे जो जानकार राजनीतिक विश्लेषक वहां के बताते हैं तमिलनाडु में, वो ये कि इस बार चूंकि टी विजय की तमिलनाडु की राजनीति में उदय के बाद डीएमके सरकार को, एमके स्टालिन सरकार को यह भय समा गया है कि वहां के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो टी विजय की पार्टी की तरफ आकर्षित होते हुए दिख रहे हैं। तो कोई ऐसा मुद्दा चाहिए एमके स्टालिन को जिससे कि मुसलमान मत उनके तरफ फिर से पुरानी स्थिति में आए, उनका समर्थन मिले, उनका वोट जो है टी विजय की पार्टी की तरफ जो बढ़ता हुआ दिख रहा है वो नहीं बढ़े। दूसरी बात, चूंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में ग्रेजुअली धीरे धीरे लगातार 16 के विधानसभा चुनाव से ही अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा प्रदर्शन वहां पर सुधरता हुआ दिख रहा है। इससे भी, और यही एक कारण है जिससे कि अभी ये विवाद तो है ही, साथ साथ लगातार हिंदुत्व और सनातन पर भी जो डीएमके के नेता है, यहां तक कि एमके स्टालिन के पुत्र ने भी सनातन धर्म की तुलना कर दी, डेंगू से कर दी, बीमारियों से कर दी, कोरोना से कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार का तो एक बीजेपी के खिलाफ भी नैरेटिव बनाने के लिए यह कहना कि यहां जो हिंदूवादी संगठन है तमिलनाडु में, जो कि इस पहाड़ी पर पारनकुंद्रम पहाड़ी पर जो स्थित है मुरुगन स्वामी का मंदिर, ठीक है, वहां पर इस दीपम विवाद के लिए जो विवाद पैदा करने का ठिकरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हिंदूवादी संगठनों के सर पे फोड़कर अपने मुस्लिम वोट बैंक को जो है एमके स्टालिन माने कंसोलिडेट करना चाहते हैं, ये आरोप दूसरे पक्ष का लग रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी दूसरा एक और विषय जो हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं कि जब दरगाह का भी एक उत्सव होता है वहां पर जिसका नाम है संथनाकुडू उत्सव। संथनाकुडू उत्सव मतलब वहां पर झंडा फहराने की परंपरा है। ठीक है, तो जब आप उसकी अनुमति देते हैं, एक तरफ जो मुसलमानों को अपने धार्मिक परंपरा का निर्वाह करने की आप अनुमति एक तरफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुसलमानों को दे रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का जो रिचुअल है, जो हिंदुओं की परंपरा है, उसको आप क्यों रोक रहे हैं? वैसे अगर हम बात करें तो ये मामला मित्रों ये कोई नया विषय नहीं है। ये विवाद जो है 1915-16 में पहली बार वहां विवाद का विषय बना था, तब बना था जब वहां 110 साल पहले मदुरई मीनाक्षी देवस्थानम और जो सुल्तान सिकंदर औलिया का दरगाह है उसके बीच दोनों के प्रशासकों के बीच एक विवाद खड़ा हुआ। पहली बार 110 साल पहले 1915-16 में ही 2025 है 26 है, तो आप कह सकते हैं 110 साल पहले तब शुरू हुआ जब वहां पर, और उस समय में अंग्रेज सरकार थी, उनको भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। जब वहां पर जो दरगाह के व्यवस्थापक जो थे उन लोगों ने आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए ठहरने के लिए वहां पर आप धर्मशाला जिस प्रकार की तरह की चीजें जो है बनाने का प्रयास किया, जिसका कि विरोध जो है जो मीनाक्षी देवस्थानम के जो ट्रस्टी थे उन लोगों ने ये कहते हुए विरोध किया कि यहाँ की जो संपत्ति है वो संपत्ति देवस्थानम की है, वो संपत्ति दरगाह की नहीं है। इसीलिए वहां पर जो दरगाह के प्रबंधक थे उनको वहां पर इस प्रकार का कोई भी धर्मशाला बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बाद में एक बीच का रास्ता अंग्रेज सरकार ने वहां तत्कालीन कलेक्टर थे उन्होंने एक निकालने का प्रयास किया और कहा कि एक ही धर्मशाला में मंदिर के आने वाले भक्त और दरगाह पर आने वाले जो तीर्थयात्री हैं ये दोनों ठहर सकते हैं, जिसके लिए देवस्थानम के प्रबंधक तैयार नहीं हुए। तो ये विवाद उसी समय से मित्रों लगातार चला आ रहा है और अब जब मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच के 2 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया तो ये फैसला कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए, आरएसएस के बढ़ते तमिलनाडु में प्रभाव के लिए, विश्व हिंदू परिषद के तर्क और तथ्यों के लिए एक भारी और ऐतिहासिक विजय आप कह सकते हैं
इस मुद्दे पर मिलती हुई दिख रही है। आप इस वीडियो से किस हद तक सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।